दिल्ली से करीब 6000 किलोमीटर दूर यूरोप का एक छोटा लेकिन अहम देश बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस जैसे ताकतवर पड़ोसियों से घिरा ये देश आज एक ऐसे नाम को लेकर सुर्खियों में है जो भारत में घोटाले का पर्याय बन चुका है। नाम है मेहुल चोकसी। जी हाँ, बेल्जियम की पुलिस ने भारत के वांटेड हीरा कारोबारी और भगोड़े मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी 12 अप्रैल शनिवार को हुई। 65 साल के चोकसी को भारत तलाश रहा है और वजह है 13,500 करोड़ रुपए का वो बैंक घोटाला जिसने देश की बैंकिंग व्यवस्था की नींव हिला दी थी। ये वही केस है जिसमें पंजाब नेशनल बैंक का नाम सामने आया था और चोकसी वो 2018 से ही भारत की जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी को चकमा देकर विदेश में फरार है। मार्च 2023 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तक वापस ले लिया था, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। ईडी और सीबीआई लगातार बेल्जियम सरकार से उसके प्रत्यर्पण की कोशिशों में लगे हुए हैं और अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो बड़ा सवाल है, क्या मेहुल चोकसी जल्द भारत की जेल में होगा? क्योंकि अमेरिका से तहव्वुर हुसैन राणा को लाने में भारत को सालों लग गए, पर आखिरकार सफलता मिली। तो क्या बेल्जियम से भी भारत को इसी तरह जीत मिलेगी? दरअसल मार्च 2020 में भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे को हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे संगीन मामलों में आरोपी को सौंप सकते हैं, बशर्ते उस अपराध की सजा दोनों देशों में 1 साल या उससे अधिक की हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये संधि बाध्यकारी नहीं है। फैसला बेल्जियम सरकार के विवेक पर भी निर्भर करेगा। उन्हें ये तय करना होगा कि जो भारत में अपराध है क्या वो उनके कानून के तहत भी अपराध माना जाएगा या नहीं। इस केस में सबसे पहले घोटाले की पोल खोलने वाले विसल ब्लोअर हरि प्रसाद एसवी का कहना है कि ये मामला उतना आसान नहीं होगा। पहले डोमिनिका में भी चोकसी को पकड़ने की कोशिश नाकाम थी। चोकसी तेज दिमाग वाला है और उसकी लीगल टीम भी बेहद ताकतवर है। भारत को उसके मुकाबले उतनी ही सशक्त वकील की जरूरत होगी, नहीं तो कहानी विजय माल्या जैसी हो सकती है। गौरतलब है कि चोकसी गीतांजलि ग्रुप नाम की ज्वेलरी कंपनी का मालिक है। उसका भतीजा नीरव मोदी भी इस घोटाले में बराबर का आरोपी है। मामला मुंबई की ब्रैडी हाउस ब्रांच से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरी बैंकिंग व्यवस्था को झकझोर गया। ईडी अब तक चोकसी के खिलाफ 3 चार्जशीट दायर कर चुका है। वो पहले एंटीगुआ और बारबुडा में था, वहीं की नागरिकता लेकर भारत से भाग निकला था। अब खबर है कि वो बेल्जियम के एंटवर्प शहर में रह रहा है, जहां उसका ब्लड कैंसर का इलाज चल रहा है। जानकारी ये भी है कि 2 हफ्ते पहले ही चोकसी और उसकी पत्नी प्रीति को बेल्जियम का F रेजिडेंसी कार्ड मिल चुका है। प्रीति बेल्जियम की नागरिक है और उसका परिवार वहीं बस चुका है। पहले दोनों के जिनेवा में बसने की भी चर्चा थी, तो अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो अगली लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी, भारत बनाम मेहुल चोकसी। देखना होगा कि इस बार सच की जीत होती है या फिर एक और भगोड़ा कानून से बच निकलता है।